अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के तत्वाधान में आयोजित की गई ग्रेटर नोएडा के एचएल रामलीला ग्राउंड में शहीद विजय सिंह पथिक जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के संरक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरीशचंद भाटी समेत शीर्ष नेतृत्व में विजय सिंह पथिक के जीवन और उनके संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए क्या कहा, आइए सुनिए। कार्यक्रम हुआ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का शहीद विजय सिंह पथिक की जयंती बड़े धूमधाम से साथ मनाई गई। आज जो विजय सिंह पथिक जी की जयंती माननीय हरीशचंद भाटी जी के नेतृत्व में जो मनाई गई है, पूरे समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और उनको जो इन्होंने देश के लिए किसानों के लिए जो बड़ा किसान आंदोलन किया उस पर चर्चाएं हुई और उनको सम्मान दिया गया। ऐसे कार्यक्रम माननीय हरीशचंद भाटी जी के नेतृत्व में जब से गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इनके नेतृत्व में शुरू किया गया है। और ऐसे ही अपने जो समाज के जो लोग हैं उनको हमारे इतिहास में नहीं दर्शाया गया, उनका दर्शाने का काम करेगी गुर्जर महासभा। और शहीद विजय सिंह पथिक को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आए, जिसमें मुख्य अतिथि चौधरी जयंत जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, वो आए। और पूरे देश से कोने कोने से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से, सब जगह से सारे प्रतिनिधि गुर्जर समाज के लोग आए और बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित तरीके से ये जयंती मनाई गई। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, आज ये अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के तत्वाधान में बड़े धूमधाम से ग्रेटर नोएडा में विजय सिंह पथिक जी की जयंती मनाई गई है। देखिए, विजय सिंह पथिक जी की कर्म भूमि रही है। यहाँ नलगढ़ा में क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने बम बनाने तक की ट्रेनिंग दी, क्रांतिकारियों के साथ रहे। जब पुलिस का ज़्यादा दमन चक्र शुरू हुआ तो यहाँ से छोड़ कर वो राजस्थान चले गए, अपना नाम बदल दिया, भेष बदल दिया। और उन्होंने जब जाकर वहाँ देखा कि किसानों का इतना एक्सप्लॉयटेशन है, एक एक रजवाड़ा 80-80 तरह के टैक्स लगा रहा उन पर, तो उन्होंने किसानों को संगठित करके जो क्रांतिकारी काम किया, वो हिंदुस्तान की आज़ादी से पहला, सबसे पहला किसान आंदोलन उन्होंने शुरू किया और उसमें उन्होंने जीत हासिल करके दिखाई। उनकी जीत पूरी दुनिया में गूंजी और महात्मा गांधी तक ने उनको रिकॉग्नाइज किया, उनको ले गए और वहाँ से बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में बुलवा के उनको ले जा कर के वो अखबार निकालते थे, तो उनको वहाँ बैठा दिया वर्धा में, जमुनालाल बजाज इंस्टीट्यूट है उसमें, कि आप अखबार निकालो और कांग्रेस के लिए काम करो। उन्होंने कहा यहाँ में अखबार से काम नहीं होगा। वो वापस आ गए और उन्होंने पहला कांग्रेस संगठन राजस्थान में बनाया, राजस्थान संघ के नाम से। राजस्थान शब्द उन्होंने पहली बार दिया, उससे पहले राजपुताना संघ कहा जाता था, क्योंकि उसमें राजा रजवाड़े भी आते थे। उसने कहा नहीं, राजपुताना नहीं कहूँगा मैं, राजस्थान संघ उन्होंने नाम दिया। और राजस्थान संघ को खड़ा करके कांग्रेस की यूनिट थी वो उसके अध्यक्ष रहे। और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ भी काम किया। आज़ादी के बाद जब उनकी उपेक्षा हुई तो वो राजस्थान छोड़ कर मथुरा आ गए और मथुरा में उन्होंने एकांतवास में किताब लिखने, कविता लिखने का काम किया, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इतने बड़े महानायक जिसको इतिहास में भुला दिया था, हम उसके वंशज हैं। हमारा वो इतना महान प्रतीक था, हम उस प्रतीक चिन्ह को लिए आज पूरे हिंदुस्तान में उनके नाम के लिए ये सब संघर्ष कर रहे हैं। पथिक जी की यादों को सहेजने के लिए क्या कुछ संकल्प लिए गए हैं? संकल्प हैं, जैसे यहाँ हम लोगों ने सरकार से बनवाए, स्टेडियम बनवाए, उनके गांव में स्टैचू लगवाए, उनके नाम पर डिग्री कॉलेज खोले गए, भीलवाड़ा में भी उनके नाम पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोला। अभी हम कोशिश कर रहे कि इन सारे एग्रीकल्चर कॉलेजों को यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाए, और ताकि चूँकि कृषि का आंदोलन था, कृषि हमारा मुख्य पेशा है, हम अगर सुधरेंगे, तरक्की करेंगे कृषि के जरिए, तो ये सारे प्रोग्राम हमारे हैं। आगे आने वाले वर्षों में गुर्जर महासभा भाटी जी के नेतृत्व में
क्रांति करेगी। अगला पथिक जी का सम्मेलन जो उनकी सबसे महान कर्म भूमि है अजमेर, वहाँ पर हम करेंगे राजस्थान। फाइनल। मंत्री जी, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का नेतृत्व आप मंत्री जी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का नेतृत्व आप कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज ये पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में हुआ। पथिक साहब की जो जयंती है वो बड़ी भव्य रूप से मनाई गई है, क्या कुछ खास कार्यक्रम हुआ? ये खास कार्यक्रम तो पहला तो ये है कि इस भारत की धरती पर आज़ादी के बाद सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह थे और उनकी विरासत को आज जयंत चौधरी संभाले हुए हैं। और जयंत चौधरी भी उतने सरल हैं लोगों के लिए और किसानों के लिए कटिबद्ध हैं, और क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं इसलिए उनकी रुचि शिक्षा की तरफ बहुत ज़्यादा है और बच्चों के लिए कुछ न कुछ जो कार्यक्रम चलाते रहते हैं। आज भी जो उनकी 30 मिनट की स्पीच है उसमें 20 मिनट वो बच्चों के जीवन के भविष्य के लिए बोले, और उनका आना ग्रेटर नोएडा के लिए गौतम बुद्ध नगर में हमारा परम सौभाग्य है। दूसरी बात ये कि विजय सिंह पथिक का जहाँ तक सवाल है, ये इस भारत के बड़े महान पुरुष थे। महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी इस देश के जननायक थे, उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि विजय सिंह पथिक से ज़्यादा प्रमाणिक कार्यकर्ता व्यक्ति नेता मेरे पास नहीं है। इन्होंने बिजौलिया आंदोलन चलाकर राजस्थान के किसानों को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति कराई और उनके अनेक जीवन के प्रसंग हैं और वो एक लंबी कहानी है। लेकिन हम उनके पद चिन्हों पर चलकर जो गुर्जर समाज के युवा और बच्चे हैं उनके लिए गुर्जर महासभा अगले महीने भारतवर्ष के अंदर छात्रावास और लाइब्रेरी के कार्यक्रम ज़िले ज़िले में और तहसीलों में स्थापित करेंगे। और महासभा राजनीतिक रूप से समाज को ताकत देने के लिए इस देश के महान पुरुष लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किले पर रामलीला ग्राउंड में 1 लाख लोग, देश के गुर्जर समाज के लोग वहां आएंगे और हम सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से संगठित होकर संघर्ष की तरफ अग्रसित होंगे। और हमारा उस वक्त नारा होगा कि जो भागीदारी करेगा हमारी वो पाएगा वोट हमारी। यानी सत्ता में भागीदारी की मांग की जाएगी। मांग की जाएगी और नहीं होगा तो फिर वोट की उम्मीद ना करें राजनीतिक दल। हम अपना आप निर्णय करेंगे कि हमें क्या करना है। तो ये कार्यक्रम बड़ा है और महासभा इसको लॉन्च करेगी। चपरानी जी क्या कहना चाहेंगे? देश की स्वतंत्रता में गुर्जर समाज का बहुत अहम योग रहा है। उसी 1857 जो प्रथम क्रांति रही जिसके नेतृत्व धन सिंह कोतवाल जी ने किया, जब उसके बाद जो क्रांति असफल हो गई, उसका जो अत्याचार अंग्रेजी सरकार ने किया, उसी की जो छाप थी पथिक जी के जीवन चरित्र पर बहुत पड़ी। और उन्होंने कलम को अपना हथियार बनाया और पेपर भी निकालते थे। उसी के माध्यम से उन्होंने अपना जन जागरण और मैनेजमेंट को संभाला। तो हमारे जो पथिक जी हैं वो जन्म से ही देशभक्त को काम हमारी है ही है, उसमें तो कहीं कोई नहीं है, लेकिन उसमें देशभक्ति काम जो भावना कूट कर भरी थी। उनके पिताजी को कालेआम पर फांसी दे दी गई थी। उनकी माताजी बहुत बहादुर थी। एक बार पुलिस उनके पिताजी को पकड़ने के लिए घर चली गई थी, वो बीमार थे, तो उन्होंने कहा भाई ये बीमार है, इनको आप छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने अपनी लाठी उठा ली और पुलिस से भिड़ गई और अंत में पुलिस दल को वहाँ से भागना पड़ा। ऐसे हमारे क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक जी की माँ कुंवर मान देवी थी, तो ऐसे उन्हीं की छाप पथिक जी पर पड़ी। और एक बड़ा आंदोलन बिजौलिया आंदोलन, जिससे महात्मा गांधी जी ने भी शिक्षा ली, ऐसे आंदोलनों का संचालन उन्होंने किया और पूरा जीवन देश की सेवा में उन्होंने अर्पित कर दिया। जय हिंद, जय गुर्जर। पाटिल जी क्या कहना चाहेंगे? आज विजय सिंह पथिक की जयंती के उपलक्ष्य में ये रामलीला ग्राउंड एचर में सभी लोग पधारे और ये सफल आयोजन हुआ है। इसमें माननीय जयंत चौधरी मुख्य अतिथि रूप में, मंत्री सोमेंद्र तोमर जी, तेजपाल विधायक और जो है हमारे समाज के सभी सरदार पहुँचे, सभी जो हमारी माताएं बहनें पहुँची, हम सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। धन्यवाद करना।